स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला टास्क हमारा यह है कि हमने एडमिन सेक्शन के लिए लॉगिन पेज बनाना है। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें एक डेटाबेस भी चाहिए होगा और उसके अंदर एडमिन टेबल भी चाहिए होगा। तो ये वाला सारा काम हम लोग के ज़रिए से करेंगे। MySQL में ही हमने क्रिएट करना है और यूज़ क्या कर रहे हैं हम लोग, PHP माई एडमिन पैनल। तो कहाँ से हम लोगों ने जाना है, वेब सर्वर अगर आपका रन हो रहा है तो वेब सर्वर पर क्लिक करें और यहाँ से PHP माई एडमिन में चले जाएँ। या अगर आप लोग लोकल होस्ट के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी हमें पता है कि ये ऑप्शन वहाँ भी अवेलेबल है। लोकल होस्ट पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग। लोकल होस्ट पे क्लिक करने के बाद अभी हमारे पास ये PHP माई एडमिन का ऑप्शन यहाँ से PHP माई एडमिन में जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना है। रूट पे पहुँचना है। ये हमारे पास डेटाबेस है जो क्रिएटेड है वो ऑलरेडी है। तो रूट पे अगर जाना हो तो आप लोग लोकल होस्ट पे क्लिक करते हैं। लोकल होस्ट पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल आप रूट पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास डेटाबेस का। डेटाबेस पे क्लिक करते हैं और हम जो डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं उसका नाम हम लोग रख रहे हैं CSIT। पहले से एग्जिस्ट कर रहा तो CSIT2 कर लेते हैं इसे हम लोग जो डेटाबेस क्रिएट करें। डेटाबेस क्रिएट हो गया है। डेटाबेस क्रिएट यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। इस पर CSIT2 पे क्लिक करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर टेबल क्रिएट करना है। टेबल का क्या नाम रख रहे हैं हम लोग, एडमिन अंडरस्कोर TBL। और इसके अंदर नंबर ऑफ फील्ड्स अभी हम फिलहाल 7 दे रहे हैं। बाद में अगर चेंज करनी पड़ेगी तो हम लोग चेंज कर लेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि सारे के सारा विजिबल हो हमारे सामने। तो इसमें जो हम लोग फील्ड्स क्रिएट करेंगे, सबसे पहली फील्ड है हमारे पास एडमिन अंडरस्कोर ID। और इसको हम लोग रख रहे हैं जी स्मॉल इंट। ठीक है, इसकी लेंथ हमने कोई नहीं देनी, लेकिन इसकी और प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने सेट करनी है। वो भी मैं बताता हूँ कि हम लोग कौन सी प्रॉपर्टीज़ की और सेट करेंगे। थोड़ा सा सामने आ जाए हमारे। हाँ जी, हम लोगों ने इसकी आगे जो फर्दर और प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आ रही हैं, एक इसकी हमने इसको हम लोगों ने प्राइमरी की सेट करना है। ठीक है, और A_I का मतलब क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट। इसको क्या सेट करना है हम लोगों ने, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने सेट करनी है एडमिन ID के लिए। उसके बाद हम जो एडमिन है उसका कोई ना कोई नाम भी होगा। तो इसका एक फर्स्ट बनाते हैं हम लोग, फर्स्ट नेम के लिए इसको वाचा सेट कर रहे हैं और इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर हम देंगे 100। ये आपने स्मॉल इंट में ये वैल्यू नहीं फिल करनी, लेकिन वाचा जब भी यूज़ करेंगे तो आपने लेंथ इसकी ज़रूर बतानी है। अगला हम नेम लास्ट सेट कर रहे हैं, इसको भी हम लोग वाचा ही रख रहे हैं और इसको भी हम लोग अभी इसमें 100 कैरेक्टर लॉन्ग ही रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो फील्ड हमारे पास आ रही है, ठीक है, ये इसके बाद हमारे पास फील्ड है नेक्स्ट, उसको हम रख रहे हैं ईमेल। और इसको भी हम लोग वाचर ही सेट कर रहे हैं और नंबर ऑफ कैरेक्टर इसमें कितने रख रहे हैं हम लोग, 100। ठीक है, ईमेल के बाद नेक्स्ट जो फील्ड है हमारे पास पासवर्ड की है, इसको भी हम लोग वाचर ही रख रहे हैं और इसको हम लोग सेट कर रहे हैं 100 कैरेक्टर। ठीक है, इसको भी 100 कैरेक्टर रख रहे हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग अगली फील्ड जो सेट कर रहे हैं वो है हमारे पास डेट, और इसकी हम डेटा टाइप रख रहे हैं डेटा एंड टाइम से टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प में दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, डेट और टाइम। वैल्यू फर्स्ट कुछ ही रख रहे हैं, डिफ़ॉल्ट 2 में इसकी वैल्यू हम लोग सेट कर रहे हैं करंट टाइम स्टैम्प, यानी जो भी करंट ऑटो उस वक्त जो आपके सर्वर का टाइम है ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी ऐड अप हो जाए। वैल्यू डिफ़ॉल्ट 2 में हमने ये क्या किया, वैल्यू एंटर किया।
जो लास्ट रख रहे हैं हम लोग फील्ड, वो है हमारे पास एक्टिव। यानी आपका यूज़र जो है वो अगर आपको चाह रहे हैं कि उसको लॉगिन नेक्स्ट टाइम ना हो, उसको डीएक्टिवेट कर देंगे, तो उसका स्टेटस हमने बताना है कि ये एक्टिव है या नहीं है, यानी ये प्रॉपरली लॉगिन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें फील्ड जो लेंथ चाहिए वो 3 कैरेक्टर्स की चाहिए, और इसमें हम लोग जो दे रहे हैं वैल्यू एज डिफाइंड। तो जब भी हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे, हम चाह रहे हैं डिफ़ॉल्ट में होगा हमेशा एक्टिव व्यू। एज डिफाइंड में हमने क्या फिल कर दी है, यस। यानी डिफ़ॉल्ट में जब भी यूज़र क्रिएट होगा तो वो क्या होगा, एक्टिव व्यू होगा। ये इतनी 7 फील्ड हमने की, और पहली जो है हमने क्या रखी है, प्राइमरी की रखी है। इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। इसके अलावा और भी इसमें ऑप्शन है अभी, यानी आपने कोई फील्ड अगर नल अलाउ करना है या नहीं करना, यानी आप फर्स्ट नेम में या लास्ट नेम अगर चाह रहे हैं नल अलाउ हो जाए, तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर चेक कर देते हैं तो नल अलाउ हो जाएगा। ईमेल ऑब्वियसली हमें चाहिए होगी, लेकिन बहरहाल अभी मैं मैंडेटरी रखी है मैंने सारी की सारी, इसलिए नल किसी में भी अलाउ नहीं किया। इसको हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। टेबल हमारा क्रिएट हो गया है। एडमिन टेबल में चलते हैं। यहाँ से ये एडमिन टेबल हमारे पास आ गया है। इसमें एडमिन अंडरस्कोर आईडी जो अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन जो फील्ड होती है वो कहती है प्राइमरी की होती है। अगर कंपोजिट की होगी तो 2 या 2 से ज़्यादा फील्ड भी अंडरलाइन हो सकती है। अब इसमें अगर हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना हो तो हमारे पास ये ऊपर इंसर्ट का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एडमिन आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है, तो इसमें हम लोग वैल्यू इंटर नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ वही अंदर मैं अपना ही अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। ईमेल की आईडी मेरा wahid@iub.edu. ठीक है, और पासवर्ड 1 2 3। ठीक है। अगर आपने एक ही वक्त में 2 या 2 से ज़्यादा भी क्रिएट करने हो, रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने हो, तो एक तो ये करेंगे आप, डिफ़ॉल्ट में 2 की ऑप्शन आती है, लेकिन यहाँ पे दूसरे में इग्नोर चेक होता है। इसको अनचेक करें कि हम 2 रिकॉर्ड एक ही वक्त में इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। दूसरा मैं कर देता हूँ अली, एडमिन आईडी अंडरस्कोर आईडी नहीं देना क्योंकि ऑटो नंबर है। अली अहमद कर देते हैं, चलें जी। ईमेल ali@yahoo.com, पासवर्ड 1 2 3। ठीक है। और उसके बाद जो कंबाइन गो है, यानी पहले का और दूसरे का गो, ये आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो 2 रिकॉर्ड हमारे डाटाबेस में इंसर्ट हो जाने चाहिए। ब्राउज पे क्लिक करते हैं। जब ब्राउज में क्लिक करेंगे सक्सेसफुली इंसर्शन का मैसेज आया था, तो हमारे पास एडमिन आईडी 1 2 ऑटोमेटिकली आ गया है। वही देख यूज़र हमने क्रिएट किया, रिकली क्रिएट किया, उनके पासवर्ड भी आ रहे हैं, और उनका टाइम भी अभी एक ही वक्त में इंसर्शन हुई है, तो उस टाइम भी सेम आ रहा है, और इसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है। तो जो पहला टास्क था हमारा क्या क्या था, हम लोगों ने टेबल डाटाबेस क्रिएट करना था, एडमिन टेबल क्रिएट करना था PHP में एडमिन के ज़रिए से, और उसमें हम रिकॉर्ड की इंसर्शन करवानी थी। तो ये वाला काम हमारा सक्सेसफुली हम लोग ये दोनों काम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले टास्क की तरफ। स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, ड्रीमवीवर के अंदर हम लोगों ने एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, और फिर उसके अंदर लॉगिन पेज बनाना है, और डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, और वहीं से ऑथेंटिकेशन भी करनी है, और मूव ऑन करना है वेलकम पेज की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कहते हैं, मैंने ड्रीमवीवर को रन कर लिया है, और ड्रीमवीवर में CS6 इस्तेमाल कर रहा हूँ। साइट के मेन्यू में जाते हैं और न्यू साइट बनाते हैं। तो ये हमने जो साइट बनानी है वो फ़ोन से रिलेटेड है, तो मैं इसको फ़ोन साइट कह देता हूँ। और इसको मैं सेव कहाँ पे कर रहा हूँ, वैम्प जहाँ पे मेरा इंस्टॉल है www के फोल्डर के अंदर, वैम्प के अंदर www का फोल्डर है, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, और इसका नाम रख रहा हूँ मैं फ़ोन साइट। ठीक है। ओपन कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। ये तो था साइट। सेकेंड लिंक की तरफ है सर्वर। यहाँ पे सर्वर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस का एक हमारे पास लिंक है, बटन बना हुआ है, ऐड सर्वर सेटिंग है हमारे पास। तो बेसिक सेटिंग में आ जाते हैं। हाँ जी, बेसिक सेटिंग में हमारे पास सर्वर का क्या नेम है, हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास लोकली काम कर रहे हैं तो लोकल होस्ट है।
और यहाँ से भी हम लोगों ने लोकल और नेटवर्क लेना है। सर्वर फोल्डर कौन सा होगा? सर्वर फोल्डर हमने वही रखना है जो हमारे पास अभी हमने क्रिएट किया फोन साइट वाला, उसी को सिलेक्ट करेंगे। और वेब यूआरएल हमारा क्या बन रहा होगा हमारे पास? सबसे पहले तो लोकल हो सकता है, क्योंकि लोकली हम काम करें, / फोन साइट, ये वो फोल्डर है उसके अंदर क्रिएट किया हुआ, तो ये / के बाद फोन साइट आएगा। एडवांस टैब की तरफ चलते हैं। एडवांस टैब में तरफ आपने सर्वर मॉडल बताना है कि कौन सा इस्तेमाल करें, कौन सी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे क्या? PHP और MySQL। ठीक है, सेव कर देते हैं। और ये टेस्टिंग सर्वर भी आपने यही रखना है, इसको भी चेक कर दें। क्या अगर कहीं भी इसमें चेंज करना हो, जो आपने ये कनेक्शन बनाया है, साइट सेटअप बनाया है फ़ोन के लिए, तो इस एडिट एग्जिस्टिंग सर्वर पर क्लिक करेंगे तो बेसिक को भी और एडवांस को भी आप चेंज भी कर सकते हैं। और कभी इसको डिलीट करना हो तो सेलेक्ट करके माइनस करें, डिलीट हो जाएगा, प्लस करके नया कनेक्शन बना सकते हैं। सेव कर देते हैं। ये हमारी सर्वर की सेटिंग होगी, सारी सर्वर साइड की होगी और साइट बन गई। अच्छा, इसमें हमने इस साइट में जो हमने लेआउट यूज़ करनी है, जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी लेआउट, उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो मेरे पास अलहदा से पड़ी है। लेआउट में कौन सी इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों को याद हो तो ये हमने लेआउट बनाई थी, इसी को मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो इसके साथ मुझे CSS और ये सारी फाइलें जाएंगी, इसको मैं यहाँ से सारों को सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। और कॉपी करने के बाद जो मैंने अभी फोन साइट का एक वेबसाइट बनाई है और फोल्डर भी बनाया, उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये तीनों फाइलें, जो भी इमेज फाइल और बाकी सारी फाइलें थी, ये इसमें आ गई हमारे पास। अब इसको हम क्या करते हैं, जाके इसी को ओपन कर लेते हैं। तो इसमें फोन साइट में एक फाइल है हमारे पास, login.php। ये सिंपली ये वेब लेआउट वाली फाइल है, इसी को मैंने सेव एज कर दिया, login.php। इसको ओपन कर लेते हैं, ऑन डिज़ाइन व्यू ही रखते हैं। अच्छा, ये कुछ चेंज वाली है, तो इसको हम इस्तेमाल नहीं करते, सिंपल वाली को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ओपन करता हूँ, कौन सी वाली? लेआउट। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, जो दूसरी फाइल है उसको डिलीट वहाँ से कर देते हैं, और डिलीट करके इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं उस फाइल से, ताकि जो चेंजेस हैं वो चेंजेस सारी इसी में। ये अब फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और इसी फाइल को मैं सेव एज कर रहा हूँ, login.php के नाम से। ठीक है, तो इसमें कोई भी अभी डायनामिक डाटा वगैरह नहीं है। ठीक है, एक फूल बनाया हुआ था, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डायनामिकली काम करना है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, इस जगह पे फॉर्म चाहिए होगा। इंसर्ट के मेन्यू से ले लें, अगर आपने ये व्यू प्लास्टिक किया हुआ है इसका, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। ये कैसे होता है, विंडोज़ पे क्लिक करें, क्लिक करेंगे वर्क स्पेस लेआउट और क्लासिक सेट करेंगे, तो आपके पास ये सारे फॉर्म वाले और लेआउट सारा आपको ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। बार मैं इंसर्ट के मेन्यू से ले लेता हूँ, इंसर्ट फॉर्म। ठीक है, फॉर्म इंसर्ट करवा लें, सबसे बेसिक चीज़, क्योंकि हमने डायनामिकली काम करना है, तो फॉर्म इंसर्ट करवा लिया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, फॉर्म आ गया, तो फॉर्म के अंदर एक हमने इंसर्ट करवाना है टेबल। बल्कि सबसे पहले हम एक CSS रूल बना लेते हैं, और उस रूल को यूज़ करते हुए उसके अंदर हम टेबल वगैरह इंसर्ट करवाएंगे। तो रूल बनाना, तो कहाँ चलते हैं हम लोग, CSS स्टाइल में, और स्टाइल में जाने के बाद यहाँ प्लस करके और लेस स्पेसिफिक पे आ जाता हूँ, बल्कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्लास बना देता हूँ। मल्टीपल जगहों पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जी क्लास का जो नाम रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ लॉग। ठीक है, लॉगिन पहले से बनी है तो लॉग रख देता हूँ इसका नाम, ओके करता हूँ। और क्या क्या चाहिए मुझे, एक तो मैंने इसको बॉक्स बनाना है। बॉक्स में मैं कह देता हूँ ये 300 पिक्सल का बॉक्स होगा, और इसके मार्जिन सारी साइडों पे 10 पिक्सल्स होंगे, और टॉप पे इसके जो मार्जिन है वो 10 पिक्सल होगा ऊपर से। और राइट और लेफ़्ट को अपने ऑटो करना है, ताकि ये आपका जो बॉक्स है ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाए। ठीक है, और बॉर्डर भी दे देते हैं इसको जी, मैं बॉर्डर कह रहा हूँ जी, इसको
ग्रुप कर देते हैं बॉर्डर, और इसको मीडियम कर देते हैं, और इसका जो बॉर्डर का कलर होगा चलें ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, एक और चीज़, अगर इसी लॉग में क्योंकि क्लास बनी है तब यहाँ डिस्प्ले नहीं होगी, क्या करूँगा मैं इसके अंदर एक डिव टैग लगा लेता हूँ। डिव टैग लगाने के बाद एक तो ये कि यहाँ से फाइल पर क्लिक करके मैं सेव आल कर दूँगा। सेव आल करने के बाद ताकि CSS की फाइल भी सेव हो जाए। और मैं इस फॉर्म के अंदर फील्ड भी बना सकता हूँ। एक हमारे पास टैग होता है फील्ड सेट का, यानी मल्टीपल अगर आपने फील्ड्स लेनी है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं। इसके अंदर मैं क्लास कॉल कर रहा हूँ इज इक्वल टू, डबल कोट दूंगा तो क्लास जो बनी हुई है लॉग बनाई अभी वो आ जाएगी मेरे पास। डबल कोट्स बंद करता हूँ और टैग को क्लोज करता हूँ, और इसी तरह से जो एंडिंग टैग है वो भी दे देता हूँ। डिज़ाइन में जाऊँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली देखिएगा यहाँ पे एक बन के बॉक्स बन के आ गया। इस बॉक्स के अंदर मैंने क्या करना है, टेबल इंसर्ट करवाना, बल्कि इस बॉक्स की कुछ सेटिंग है वो मैं कर लेता हूँ, थोड़ी सी खूबसूरती आ जाएगी। बॉक्स की सेटिंग मैंने क्या करनी है, ऐड प्रॉपर्टी में जाता हूँ मैं। इसके बेसिकली कॉर्नर थोड़े से राउंड करना चाह रहा हूँ, दो टॉप राइट कॉर्नर और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में राउंड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे इसी लॉग को मैं जो क्लास बनाई है CSS रूल बनाई है सेलेक्ट करता हूँ, और प्रॉपर्टीज़ में आके आगे के लास्ट में ऑप्शन है ऐड प्रॉपर्टीज़ का, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉर्डर लिख देता हूँ ताकि मुझे बॉर्डर से रेलेवेंट सारी चीज़ें मिले। बॉर्डर बॉटम लेफ़्ट रेडियस, तो मुझे जो लेफ़्ट ही रेडियस है ये बॉटम साइड का, ये मैं इसको 30 पिक्सल्स इसको ज़्यादा कर देता हूँ। और एक और ऐड प्रॉपर्टी करता हूँ, यहाँ पे भी मैं क्या लिख देता हूँ पहले बॉर्डर, ताकि बॉर्डर से रेलेवेंट मुझे सारी इसकी प्रॉपर्टीज मिले। बॉर्डर राइट टॉप राइट पे जाना है, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, इसको भी मैं क्या करता हूँ 30 पिक्सल्स कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जब ये रन होगा हमारे पास ब्राउज़र में तो आपको ये चीज़ दोनों कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर राइट टॉप राइट और ये बॉटम लेफ्ट जो है राउंड में नज़र। हमने फीड सेट भी ले ली। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट करवाना है टेबल। दोबारा से चलते हैं हम इंसर्ट के मेन्यू में, और टेबल मुझे 3 रोज चाहिए और 2 कॉलम्स चाहिए, और 250 पिक्सल सही है, बॉर्डर 0 है। ठीक है, सारी सेटिंग सही हुई है, ओके कर देते हैं। इसमें मैंने क्या लिखना है, एक यहाँ पे लिखूँगा मैं ईमेल, क्योंकि हमने लॉगिन किसे करवाना है, ईमेल से करवाना। और यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ इंसर्ट करना, टेक्स्ट फील्ड। फॉर्म पे चलते हैं, फॉर्म से टेक्स्ट फील्ड लेते हैं, और इसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, ई मेल। और दूसरी मुझे जो चाहिए टेक्स्ट फील्ड, वो यहाँ से भी चलें। अब यहाँ से ले लेते हैं टेक्स्ट फील्ड, और इसका हमने क्या रखना है, पासवर्ड रखते हैं, ओके कर देते हैं। जब पासवर्ड की एक प्रॉपर्टी यानी इस टेक्स्ट फील्ड की हमने सेट करनी होगी, जो इसकी टाइप है वो हमने क्या करनी है, पासवर्ड ही करनी है, ताकि जब हम एंटर करें तो ये हमारे पास क्या है, एज ए कोड से चले जाते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट की बजाय क्या करना है, इसको हमने पासवर्ड कर देते हैं। ठीक है, अब जब इसमें जब हम इनपुट करेंगे तो वो हमारे पास स्टैटिक की फॉर्म में आएगी, और इसका नाम भी हम रख देते हैं क्या जी, पासवर्ड एंटर करना है यहाँ पे आप लोगों ने। और 2 हमें बटन चाहिए, एक लॉगिन के लिए और एक रीसेट के लिए। और फॉर्म से इंसर्ट से ले लें आप, फॉर्म पे चलते हैं, फॉर्म से बटन लेते हैं, और बटन का नाम लॉगिन रख देते हैं चलें, और इसका जो वैल्यू है वो भी हम
लॉग इन कर देते हैं। और एक और बटन लेते हैं हम लोग, वो यहाँ से ले लेते हैं, एक ही बात है, चाहे आप स्ट्रिप से ले लें या मेन्यू से ले लें। इसको हम कर देते हैं, इसको रीसेट सेट कर देते हैं, और इसका जो वैल्यू है वो भी हम रीसेट रखेंगे, और इसके एक्शन में इसको हमने क्या करना है, रीसेट फॉर्म, ये रीसेट करेगा। ठीक है, सॉरी, पैराग्राफ शेयर ऐड हो गए, तो पैराग्राफ खत्म कर देते हैं। अच्छा, ठीक है जी। और इस टेबल को सिलेक्ट करके हम सारे टेबल को भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद टेबल को अलाइन सेंटर कर देते हैं हमको। सेंटर का तो यहाँ से टेबल, सॉरी सिलेक्टिंग वाला टेबल आ गया, और इसको अलाइन हम क्या करते हैं, सेंटर करते हैं। टेबल हमारे पास इस बॉक्स के सेंटर में आ जाए। इसको सेव ऑल करके हम लोग क्या करते हैं, इसको ज़रा देख लेते हैं, सेव ऑल, और इसको यहाँ से प्रीव्यू भी कर लेते हैं कैसा हमें नजर आ रहा है। कॉर्नर भी दोनों राउंड हैं जी, और लॉग इन और रीसेट ईमेल और पासवर्ड। जब कुछ जगहों पे आपने देखा होगा इस इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर ईमेल और पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा होता है, जब आप लिखने लगते हैं तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर वो चीज़ आपने लानी हो अपनी इस पेज के अंदर, तो टेक्स्ट फील्ड को सेलेक्ट किया, कोड में गया, एक चीज़ हमारे पास होती है प्लेस होल्डर, प्रॉपर्टी है प्लेस होल्डर की। इसको सिलेक्ट करें, इसके डबल कोट्स में लिख देते हैं जी ई मेल हेयर, और इसी तरह से पासवर्ड में भी हम ऐड कर लेते हैं जी प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में क्या देते हैं जी पासवर्ड हेयर। ठीक है, ये भी चीज़ हो गई। अच्छा, एक चीज़ हम डिज़ाइन में वापस आते हैं। यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, ये क्या चीज़ बेसिकली बन रही है, लॉग इन, हम कहते हैं ये हमारे पास क्या बन रहा है, लॉग इन फॉर्म बन रहा है। चलिए लिख देते हैं कुछ टेक्स्ट। ये टेक्स्ट पे बेसिकली इस जगह पे डिस्प्ले करवाना हो तो एक हमारे पास HTML5 का टैग है लेजेंड का। अच्छा, अगर आपने कोई सी भी टेक्स्ट पे या किसी भी एलिमेंट पे वेब पेज में ड्रीमवीवर के अंदर कोई टैग क्विकली लगाना हो तो उस एलिमेंट को सिलेक्ट करें या टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, Ctrl+T, ये क्या है, क्विक टैग एडिटर है। इसके अंदर आप लिख दें जी ये क्या चीज़ है, हम बेसिकली हमारे पास लेजेंड है। मैं लेजेंड को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इस लॉगिन जो टेक्स्ट है इसके स्टार्ट और एंड में ये देखिएगा खुद ब खुद ही आ गया, लेजेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे लेजेंड एंड हो रहा है। तो ये क्विक टैग एडिटर है, अगर आप काम करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। इसको ज़रा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये सेव कर लेते हैं। इसको सेव करने के बाद दोबारा से इसको इसमें रीलोड करवा के देखते हैं, तो इस जगह पे आपको लॉगिन फॉर्म लेजेंड के ऐसे ही ऊपर है, वरना ये टेक्स्ट यहाँ पर, और ये ईमेल भी इसके अंदर लिखा हुआ गया और पासवर्ड भी। जब हम लिखने लगते हैं तो खत्म हो जाता है, और इस जगह पे भी अब क्या है हमारे पास स्टार्स आ रहे हैं। तो ये तो हमारा बेसिक डिस्प्ले फॉर्म जो था वो सारा उसकी कोड सारा सेट हो गया। अब हमने क्या करना है, बेसिकली डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है। डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, ड्रीमवीवर में वापस चलते हैं। वापस चलने के बाद हमने क्या करना है, हमारे पास वेबसाइट बना चुके हैं हम लोग। यहाँ पे डेटाबेस का लिंक आ रहा हो, इसमें साइट भी, डॉक्यूमेंट भी, टेस्टिंग सर्विस सारे ये चेक होने चाहिए। अगर चेक नहीं है तो इस पर क्लिक करके आप लोग जाके वापस इसकी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे जिस जगह पे मसला है वहाँ पे ये ग्रीन कलर का चेक नहीं होगा। अच्छा, ये अगर चीज़ यहाँ पे ना आ रही हो आपके पास डेटाबेस वाली, तो कहाँ पे जाना, आप लोगों ने विंडोज़ के मेन्यू को क्लिक करना है। यहाँ पे डेटाबेस है, इस पर क्लिक करेंगे तो डेटाबेस आपके पास सामने आपको डिस्प्ले में यहाँ पे आ रहा होगा। डेटाबेस पे क्लिक करते हैं।
तो क्या करना है हम लोगों ने, बेसिकली डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, जो हमारे पास माई सीक्वल डेटाबेस है उसके साथ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और माई सीक्वल कनेक्शन बनाने जाते हैं। कनेक्शन का क्या नाम रख रहे हैं हम लोग, चलें जी माई कनेक्शन कर देते हैं इसको। और माई एसक्यूएल सर्वर कौन सा है हमारे पास, हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे लोकल होस्ट रहेगा। अब आप लोग लाइव काम कर रहे होंगे तो एक हमारे पास अलग से फाइल बनेगी कनेक्शन की, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, लोकल होस्ट को की जगह पे जो लाइव आपको सर्वर का नॉर्मली आईपी एड्रेस मिलता होता है वो या नेम हो या आईपी एड्रेस वो देना है। जो यूज़र नेम आपको वहाँ पे क्रिएट किया होगा आप रूट उससे रिप्लेस कर देंगे, जो पासवर्ड आपको मिला होगा उससे रिप्लेस कर देंगे। तो ऑब्वियसली उस जगह पे आप अपना डेटाबेस क्रिएट करोगे, वो डेटाबेस यही होगा तो यही रखेंगे, वरना इसको भी रिप्लेस कर देंगे। मैं बताता हूँ ये आप लोगों ने कौन सी अभी एक फाइल नहीं क्रिएट होगी इसमें चेंज करना है। तो हमने क्या किया था, हमने CSIT 2 डेटाबेस बनाया था, वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना और ये कि जब इस बटन को क्लिक करें तो यहाँ पे डेटाबेसेस सारे आने चाहिए। अगर नहीं आते तो इसका मतलब ये कि आपकी ये साइट में या डॉक्यूमेंट टाइप में या टेस्टिंग सर्वर में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ओके कर देते हैं और टेस्ट भी कर लें कनेक्शन को। अगर आपको समटाइम पहले शायद वार्निंग है, दूसरी दफा टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कनेक्शन वाल मेड सक्सेसफुली का मैसेज आना चाहिए। ओके कर देते हैं हम लोग। तो जैसे इसको ओके करेंगे तो हमारे पास एक अलहदा से डेटाबेस की एक फाइल भी बनी होगी, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ कहाँ पे बनी होगी। इसको हम अगर फाइल में जाएं और ओपन में जाएं तो एक कनेक्शन का फोल्डर बना है और कनेक्शन के फोल्डर के अंदर हमारे पास एक माई कनेक्शन की अलग से फाइल बनी है। और अगर इसके कोड में जाते हैं तो हम लोग जो पहले पढ़ते आए हैं, क्या माई सीक्वल अंडरस्कोर हमने कनेक्ट पढ़ा था और मैंने पी कनेक्ट भी बताया था। इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। क्या होता है, सबसे पहले होस्ट नेम होता है और फिर यूज़र नेम होता है और फिर पासवर्ड होता है। और ये तीनों चीज़ें पहले क्या की हैं, वेरिएबल्स में रखा और इन वेरिएबल्स को ये वैल्यूज साइन करके यहाँ पास कर दी। यानी आपने बेसिकली जब ऑनलाइन करना है अपनी वेबसाइट को तो लोकल होस्ट को और डेटाबेस को अपने को और रूट को यूज़र नेम जो है और पासवर्ड यहाँ चेंज करेंगे, ये चारों वेरिएबल्स में वैल्यूज चेंज करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वेबसाइट ऑनलाइन करने के लिए रेडी हो जाएगी। लॉगिन पेज पे वापस आते हैं। कनेक्शन हमारा बन गया है और इसमें अगर हम कनेक्शन में नीचे जाके देखें हम लोग तो यहाँ पे टेबल भी हमारे जितने भी होंगे, तो फिलहाल एक ही टेबल है तो एक टेबल आ रहा होगा। अगर मल्टीपल टेबल्स होंगे तो वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। अब आगे नेक्स्ट बाइंडिंग में चलते हैं। अच्छा, बाइंडिंग से भी हमने क्या करना है, बेसिकली अभी फ़िलहाल बाइंडिंग की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है, इंसर्ट में आ जाए। इंसर्ट में आने के बाद डाटा ऑब्जेक्ट में आ जाए। डाटा ऑब्जेक्ट में है यूज़र अथेंटिकेशन। यूज़र अथेंटिकेशन में क्या है, लॉग इन यूज़र की अथेंटिकेशन है। ये वैसे बाइंडिंग से भी हमें मिल जाएगा, लेकिन हम चले हम इस साइड से जा रहे हैं तो लॉग इन यूज़र पे क्लिक करें। लॉगिन यूज़र पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या है, ये फॉर्म हमने बनाया था। फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, इसमें 2 टेक्स्ट फील्ड हैं, ईमेल और पासवर्ड। अच्छा जी, अब कनेक्शन हमने कौन सा बनाया, अभी हमने माई कनेक्शन बनाया। इसको जब सेलेक्ट करते हैं, मल्टीपल कनेक्शन होंगे तो यहाँ पे सारे ही आ रहे होंगे। तो सेलेक्ट करते हैं तो करने के बाद हमारे पास जितने भी टेबल हैं, अभी एक फ़िलहाल एक ही टेबल है तो एक टेबल आ गया हमारे पास। ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा आ जाएंगे। इस टेबल में से हमने किन फील्ड्स को, इन 2 फील्ड्स को मैप करना है, ईमेल को किसके साथ मैप करना है और पासवर्ड को किसके साथ मैप करना है ताकि वेरीफाई हो सके। तो ईमेल को हम लोग यानी यूज़र नेम हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं कि ईमेल यूनिक होता है। एक सर्वर पे नॉर्मली एक ही होता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैच हो सकते हैं तो इसलिए हम ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं। पासवर्ड भी ऑब्वियसली अगर यूज़र नेम पासवर्ड सेम भी हो तो यूज़र नेम क्या होता है हमारा वो डिफरेंट होता है। अच्छा ये अगर हम लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम कहते हैं ये आपने मूव करना है किस पे, welcome.php एक पेज है उस पर मूव करना है। अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो आपने क्या करना है, इसी पे login.php पे ही रहना है। और अभी welcome.php हमने वैसे बनाया नहीं, अभी वो बना लेते हैं। इसको ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो ये बैक साइड पे देखिएगा इन टेक्स्ट फील्ड का कलर थोड़ा सा ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि डायनामिकली ये लिंक हो गई हमारे पास। अच्छा, इस फाइल को भी सेव कर लें हम। और ये वेलकम वेब साइड लेआउट जो पेज था इसको सेव एज कर लेते हैं हम लोग welcome.php के नाम से, welcome.php, और इसको सेव कर दें।
ठीक है। अब इसमें हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे जी वेलकम, उसके बाद यूज़र का नाम आए और उसके बाद लिखा जाए टू एडमिन पैनल। ठीक है। अभी तो ये इस पेज में हमने कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं लगाई, जस्ट हम ये देखेंगे कि जब हम इस लॉगिन वाले पेज पे यूज़र नेम और पासवर्ड सही दें, लॉगिन पर क्लिक करें तो हम इस पेज पे मूव कर जाएं। तो इसको ज़रा हम चेक करते हैं। अच्छा, अगर तो हम ईमेल भी ऐसे ही गलत देते हैं, ali@yahoo.com और पासवर्ड 456 कुछ भी दे देते हैं, तो ये इसी पेज पे ही रहेगा। ठीक है। और अगर हम सही देंगे 1 2 3 लॉगिन करते हैं तो वेलकम टू एडमिन पैनल, और ये पेज भी हम वेलकम वाले पेज पे मूव ऑन कर गए। अच्छा, अब इस पेज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, यानी ये एडमिन का पैनल होगा आपका, यानी इस हाइपरलिंक को अगर हम ऊपर वाला है कोई भी याद कर लेता है तो इसको किसी भी और जगह पेस्ट करेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस पेज तक पहुंच जाएगा। तो हमने क्या करना है, इस पेज पे एक तो रिस्ट्रिक्शन लगानी, दूसरा ये कि जो बंदा लॉगिन हुआ पता तो चले भी कौन लॉगिन हुआ, यहाँ पे उसका नाम फर्स्ट और लास्ट नेम दिया है। तो ये दो चीज़ें हमने करनी है। हम वापस आते हैं वेलकम वाले पेज पे। अच्छा, वेलकम वाले पेज पे आने के बाद हमने क्या करना है, बाइंडिंग में आ जाते हैं, डेटा बेस कनेक्टिविटी। तो ये बाइंडिंग में हमने क्या करना है, एक रिकॉर्ड सेट बनाना है। रिकॉर्ड सेट में हमने क्या करना है, मैं कहता हूँ जी RS, ये रिकॉर्ड सेट जो है सिलेक्ट के लिए है, और कनेक्शन वही वाला यूज़ कर रहे हैं, टेबल भी यही वाला। और फिर चले हमने, वैसे तो हमने क्या सिलेक्ट करनी है, दो ही सिलेक्ट करनी है, ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। मैं कहता हूँ जी फर्स्ट सिलेक्ट हो, लास्ट सिलेक्ट हो, सिलेक्ट हो, ये तीन फील्ड्स। चले पासवर्ड भी कर लेते हैं, 4 फील्ड्स सिलेक्ट होके आए मेरे पास। फिल्टर किसकी बेस पे करना है हम लोगों ने, ईमेल की बेस पे, यानी जो ईमेल एंटर किया गया उसी का डाटा यहाँ पे डिस्प्ले। ये नीचे आ रहा है URL पैरामीटर। URL पैरामीटर ये होता है कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे जब मूव करते हैं तो अगर URL में कोई चीज़ पास कर रहे होते हैं तो वो नेक्स्ट मूव होती है। लेकिन हमने ये काम नहीं करना, हमने क्या करना, जब वहाँ पे यूज़र ने और पासवर्ड दिया था तो ड्रीमवीवर क्या करता है, सेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है और उसमें जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होता है उसको सेव रखता है। तो हमने यहाँ पे क्या देना है, सेशन वेरिएबल, और एक डिफ़ॉल्ट सेशन वेरिएबल ड्रीमवीवर यूज़र नेम के लिए क्रिएट करता है। उसका नाम होता है अंडरस्कोर यू बड़ा SERAMM भी कैपिटल है, यूज़र नेम। तो हमने कहना है जी ईमेल जो है फिल्टर हो, और ये MM_ यूज़र नेम जो अगर सेशन क्रिएट हुआ, सेशन में सेट किया गया है तो उससे इसको मैच करके उसका डाटा हमें सारा शो करेगा। ओके कर देते हैं इसको। ठीक है। तो ये अभी हमने जो जो फील्ड यहाँ पे चूज़ की थी वो सारी हमारे पास फर्स्ट लास्ट ईमेल आ गई। तो मैं कहता हूँ जी वेलकम, क्या है लिखा हुआ, वेलकम, पहले फर्स्ट नेम आ जाए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्पेस है, और फिर क्या आ जाए, लास्ट नेम भी आ जाता, पूरा नाम डिस्प्ले हो। और इनसे पहले भी स्पेस डाल देते हैं थोड़ी, और इनके बाद भी स्पेस, और ये क्या हो, इनको बोल्ड भी कर देते हैं, ये भी बोल्ड हो, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ये भी बोल्ड। ठीक है। एक तो ये काम हो गया। दूसरा क्या करना है, हमने इस पेज को रिस्ट्रिक्ट करना है, इस पे अनऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस ना कर सके। तो दोबारा चलते हैं इंसर्ट के मेन्यू में, और डाटा ऑब्जेक्ट में, यूज़र ऑथेंटिकेशन में, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पेज, यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। अगर एक्सेस नहीं होती, यानी कोई इस पेज को अनऑथराइज्ड वे से एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो हम कहते हैं जी कहाँ पे मूव कर जाए, login.php के पहले भी अपना यूज़र नेम पासवर्ड दो,
फिर यहाँ पे आना है, ओके कर देते हैं, एक काम हो गया। दूसरा ये करना है कि हमने इसको लॉग आउट भी करवाना है, सेशन को भी ख़त्म करना है। इंसर्ट डाटा ऑब्जेक्ट यूज़र ऑथेंटिकेशन लॉग आउट यूज़र, ठीक है। और हम कहते हैं लिंक क्लिक क्रिएट लॉग आउट लिंक, यानी एक लॉग आउट को लिंक भी कर दें। अच्छा, एक पेज भी बताना है, हाँ, कि जब वो तो कहाँ जाना है, हमने जाना है लॉगिन डॉट PHP को कर दें, ठीक है। लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो वापस उस पेज पे चले जाएंगे। इसको भी सेव कर देते हैं हम लोग। अच्छा, एक तो हमने ये देखना है कि अगर हम इस वेलकम वाले हाइपरलिंक को एक नए ब्राउज़र में चेक करेंगे कि इसमें तो सेशन मेंटेन होगा। अभी हमने सेशन वाला क्योंकि इम्प्लीमेंट पहले नहीं किया था, तो मैं अगर पेस्ट करता हूँ तो अब वेलकम पेज ओपन नहीं होना चाहिए, मुझे रीडायरेक्ट कर दे लॉगिन वाले पेज, रीडायरेक्ट कर दिया लॉगिन वाले पेज पे। और जब मैं अपना सही यूज़र नेम और पासवर्ड दे के आता हूँ, लॉगिन करता हूँ, एक तो आ गया मुझे जी वेलकम वहीद अनवर, स्पेस नहीं आ रही, चले नाम इधर स्पेस भी दे लेते हैं, यानी मेरा नाम भी उसने उठा लिया। अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो वापस लॉगिन वाले पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। एक तो ये करते हैं हम लोग के इन दोनों के दरमियान में स्पेस, स्पेस जाके कोड से दे देते हैं, इनके दरमियान स्पेस भी आ, ठीक है जी। कंट्रोल एस कर देते हैं, या स्पेस वाला एंड NBSP डाल देते हैं, चलें ताकि ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाए। एक और भी था यूज़र, दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, दोनों यूज़र चेक हो जाएं। आई थिंक सो अली था, ali@yahoo.com, अली अहमद आ गया नाम, और डिफरेंट यूज़र आ गया, लॉग आउट करेंगे तो ये हमारा बेसिक लॉगिन पेज बन गया। अब इसी को जो वेलकम वाला पेज है इसको हम फर्दर ऑन यूज़ करेंगे।